हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल रोही साइंस एंड रिसर्च सेंटर में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि भविष्य में आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 सवाल नंबर 4 से। इसके पहले हमने अगली कक्षा में 3 सवाल तक बता दिया था। तो आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 दिया है 306। और 1314 का HCF ज्ञात करना है। 306 और 1314 का HCF ज्ञात करना है। किस विधि से? यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रमेय से। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कौन छोटा है और कौन बड़ा है, उसको डिसाइड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 306 इज लेस देन 1314। अब क्या लिखेंगे? यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रमेय से। किस प्रमेय का उपयोग करना है? यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रमेय का। लिखेंगे हल यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रमेय से। चलिए हल करते हैं। 1314 में 306 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 306 से 1314 में क्या करेंगे? भाग देंगे। तो चलिए देख कितनी बार जाता है। यहाँ पे 306 है, यहाँ पे 1314। 3 अंक तो छोटी है, तो सबसे पहले हम 4 बार लेके चलते हैं। देखते हैं 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 नंबर 0 हासिल 2 था तो 2 हो जाएगा। 4 तिहाई 12। अब इसको माइनस कीजिए। 4 में से 4 गए 0, 1 में से 2 जाएगा नहीं, 1 इससे हासिल लेगा तो कितना होगा? 11। 11 में से 2 गई 9। यहाँ कितना बचा? 2। 2 में से 2 गई 0, 1 में से 1 गई 0। अब हमारे पास कितना बचा? 90। अब देखो आगे कोई संख्या है नहीं उतारने के लिए, तो हमारा सबसे पहला केस क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट। तेरह 1314 इक्वल टू 306 इंटू 4 प्लस 90। शेष फल क्या? 0 नहीं है। लिखेंगे क्या? शेष फल इज नॉट इक्वल 0। जब शेष फल 0 नहीं आया है तो हमें एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलिए दूसरा स्टेप देखते हैं। अब क्या करेंगे? 90 का भाग किस में देंगे? 306 में। तो चलिए देते हैं 90 भागा 306 कितनी बार जाएगा? 90 दूना 180, 3 बार जाएगा नहीं। कितनी बार ले चलेंगे? 9 दिन 18, 9 त्रिक 27 जाएगा 3 बार। तो कितनी बार ले चलते हैं? 3 बार ले चलते हैं। 9 3 रम्मा 0, 9 त्रिक 27 घटाइए। 6 में से 0 गई 6, 0 में से 7 जाएगा नहीं, 1 इससे उधार लेगा, कितना हो जाएगा? 10। और 10 में से 7 गई 3। और यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 2 गई कुछ नहीं, मतलब कट गया। अब देखिए आगे कुछ उतारने के लिए हमारे पास है नहीं और शेष भी 0 नहीं है। तो एक स्टेप लिखेंगे हम। एक स्टेप क्या लिखेंगे? 306 इक्वल टू 90 गुणित 3 प्लस 36। अब शेष फल 0 नहीं आया तो यहाँ लिखना पड़ेगा शेष फल इज नॉट इक्वल 0। अब 0 नहीं आया है तो एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। चलिए तीसरा स्टेप देखते हैं। अब क्या 36 का डिवाइड किस में देंगे? 90 में। अब 36 का बाद 36 दूना 72, 26 तिया ज्यादा हो जाएगा तो 36 का 2 बार ले चलते हैं। अब 0 में से 2 जाएगा ना, एक उधार लेगा, कितना होगा? 10। और 10 में से 2 गई 8। यहाँ कितना बचा? 8। 8 में से 7 गई 1।
अब देखो शेषफल 0 हमारा नहीं आया फिर, और आगे हमें उतारने के लिए कोई संख्या नहीं है, तो एक स्टेप क्या करेंगे, लिखेंगे। आइए तीसरा स्टेप देखते हैं। ये हमारा था केस नंबर 2। अब देखेंगे केस नंबर 3। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे। 90 इक्वल टू 36 गुणित 2 प्लस 18। अब शेषफल 0 नहीं आया तो लिखना पड़ेगा। लिखते हैं शेषफल इज नॉट इक्वल 0। अब जब शेषफल 0 नहीं आया तो एक स्टेप और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ाते हैं। अब 18 का भाग किस में देंगे, 36 में। कितनी बार जाएगा, 18 दूना 36, 2 बार। अब शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तब जब शेषफल 0 आ गया मतलब सवाल हमारी सॉल्व हो गई। तो चलिए लास्ट स्टेप लिखते हैं। केस नंबर 4। इसमें लिखेंगे क्या, 36 इक्वल टू 18 गुणित 2 प्लस 0। अब शेषफल 0 आया, लिखेंगे क्या, शेषफल इक्वल टू 0, अतः 306 कामा 1314 का HCF बराबर कितना, 18 है लास्ट में, 18। बस ये हमारी सवाल क्या हो गई, सॉल्व हो गई। चलिए अब सवाल नंबर देखते हैं 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है क्या, सवाल नंबर 5 है 657 और 963। 657 और 963 का यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा संख्या किस संख्या से बड़ी है। यहाँ लिखेंगे क्या, 657 इज लेस देन 963, अर्थात 657 963 से क्या है, छोटी है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से। चलिए हल करते हैं। क्या करेंगे, अब 963 में 657 का भाग देंगे। चलिए देखते हैं कितनी बार जाता है। देखिए क्या, इसका लास्ट का अंक 9 है और इसका लास्ट अंक कितना है, 6 है। अर्थात 9 6 से क्या होगा, डिवाइड होगा। लेकिन कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 6 का 6, 2 बार ले जाएंगे तो 6 दूनी 12, 9 से ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक बार ले चलते हैं। अब इसका उसमें गुणा करने कितना आएगा, 657। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 3 में से 7 जाएगा नहीं, एक इससे उधार लेगा, कितना हो जाएगा 13। 13 में से 7 गई 6, यहाँ कितना बच्चा 5, 5 में से 5 गए 0 और 9 में से 6 गई 3। अब बचा कितना, 306। अब 306 का क्या शेषफल हमारा क्या 0 नहीं आया और हमें उतारने के लिए कोई आगे स्टेप नहीं है। तो सबसे पहले केस लिखते हैं। लिखेंगे क्या, केस नंबर कितना, फर्स्ट। 963 इक्वल टू 657 इंटू
1 प्लस 306। अब शेषफल हमारा क्या 0 नहीं आया तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो लिखते हैं शेषफल इज नॉट इक्वल 0। अब जब शेषफल 0 नहीं आया तो हमें एक स्टेप आगे बढ़ाना है। तो आइए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब 306 का हम 657 में क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो आइए 657, 306 डिवाइड बाय 657 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इसका लास्ट अंक 6 है, इसका कितना है 3 है, तो 3 दूनी 6 अर्थात कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 बार लेके चलते हैं। 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 0 0 1 हासिल था 2 हो जाएगा, और 3 दूनी 6। इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा, 7 में से 2 गई 5, 5 में से 1 गई 4, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या हुआ, शेषफल हमारा फिर 0 नहीं आया और हमें उतारने के लिए कोई संख्या नहीं है, तो एक स्टेप लिखना पड़ेगा। आइए लिखते हैं। केस नंबर 2, इसमें क्या लिखेंगे, 657 इक्वल टू 306 गुणा 2 प्लस 45। अब शेषफल फिर 0 नहीं आया, हमें यहां लिखना पड़ेगा क्या, शेषफल इज नॉट इक्वल 0। अब शेषफल जब 0 नहीं आया तो फिर एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तो आइए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब 45 का भाग किस में देंगे, 306 में, 306 में। अब इसका देखिए कितनी बार जाएगा, ये हमारा 4 है और इसके कितने अंक है, 3 अंक है। 2 अंकों में से छोटा बड़ा पड़ जाएगा तो डिवाइड नहीं होगा। तो अब इसका क्या करेंगे, तीनों में भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार लेके चलते हैं, एक बार देखते हैं। 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 24 3 27, सही है। अब क्या करेंगे, 6 में 0 घटाएंगे 6, यहाँ 0 है, 0 में से 7 जाएगा नहीं तो एक इससे उधार लेगा, तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में 7 गई 3, यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 2 गई कट्टा, कुछ नहीं। अब क्या फिर शेषफल हमारा 0 नहीं आया और हमें उतारने के लिए कोई संख्या नहीं है, तो चलिए एक स्टेप लिखते हैं। केस हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। इसमें क्या लिखेंगे, 306 इक्वल टू 45 गुणित 6 प्लस शेषफल कितना है 36 है। अब शेषफल 0 नहीं आया तो यहां लिखना पड़ेगा शेषफल इज नॉट इक्वल 0। अब जब शेषफल 0 नहीं आया तो एक स्टेप फिर बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब 36 का भाग किस में देंगे, 45 में। अब देखिए इसका लास्ट में कितना है 4, इसका कितना है 3, एक बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, तो एक बार ले चलते हैं। 36 एक का 36 घटाइए, 5 में 6 जाएगा, एक इससे उधार लेगा, 15 में 6 गई 9, और 3 में से 3 कट जाएगा। फिर शेषफल हमारा कितना आया, 9 आया। 0 नहीं आया तो एक स्टेप फिर लिखते हैं। केस नंबर 4, पैतालीस इक्वल टू 36 गुणित 1 प्लस 9। शेषफल 0 नहीं है तो लिखना पड़ेगा। तो लिखिए शेषफल इज नॉट इक्वल 0। और जब शेषफल 0 नहीं है तो एक स्टेप हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए बढ़ाते हैं। अब 9 का भाग किस में देंगे, 36 में। कितनी बार जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, 9 चौक 36, पूरा का पूरा क्या हुआ, कट गया। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब जब शेषफल 0 आ गया तो हम लिखेंगे क्या, केस नंबर 5, यहां लिखेंगे 36 इक्वल टू 9 गुणित 4 प्लस 0। अब जब शेषफल 0 आ गया तो यहां लिखना पड़ेगा शेषफल इक्वल टू 0। अतः
657 और 963 का HCF बराबर, लास्ट में कितना आया 9, यही हमारे क्या हो जाएगा HCF आ जाएगा। चलिए हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 90 और 144 का, 90 और 144 का HCF ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं 90 और 144 का HCF। सवाल नंबर 6, 90 और 144 का क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा, यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रयोग के द्वारा। तो आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 90 इज लेस देन 144, 90 छोटा है किससे 144 से। तो हल करते हैं, लिखेंगे यहां पे क्या, यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रमेय से। चलिए हल करते हैं। 144 का भाग देंगे 90 से, कितनी बार जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 अंकों में तो सबसे बड़ा है, 3 अंकों में देखते हैं। 3 अंक में अगर हम 3 बार ले जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो कितनी बार ले चलते हैं, पहले 2 बार ले चलते हैं। और 90 दूना 100 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180 ज्यादा हो जाएगा। 9 दूनी 18, 180 ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार ले चलते हैं, 1 बार ले चलते हैं। तो 91 का 90। अब इसको घटाते हैं, 4 में से 0 गई 4, 4 में से 9 जाएगा नहीं, बगल वाले से 1 उधार लेगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 9 गई, 9 5 14, कितना आएगा 5। अब देखिए शेषफल हमारा 0 नहीं आया और आगे उतारने के लिए हमें कोई संख्या भी नहीं है। तो एक स्टेप हम लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे केस फर्स्ट हमारा होगा 144 इंटू 90, 144 इक्वल टू 90 गुणित 1 प्लस शेषफल कितना आया है 54। अब जब शेषफल 0 नहीं आया तो हमें लिखना पड़ेगा। तो आइए लिखते हैं, शेषफल इज नॉट इक्वल 0। और जब शेषफल 0 ना आए तो एक स्टेप हमें आगे बढ़ाना पड़ता है। तो आइए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब 54 का भाग किसमें देंगे, 90 में। अब देखिए इसका लास्ट में कितना है, 9 है, इसका कितना है 5 है। तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 2 बार ले जाएगा तो अधिक हो जाएगा ना, 1 बार ले चलते हैं। घटाइए, अब 0 में से 4 जाएगा नहीं, बगल वाले से 1 उधार लेगा, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 4 गई 6, बगल वाला कितना बचा 8, 8 में से 5 गई 3। अब फिर शेषफल हमारा 0 नहीं आया और हमें उतारने के लिए कोई संख्या भी नहीं है। तो एक स्टेप लिखना पड़ेगा। तो आइए लिखते हैं, केस सेकेंड क्या लिखेंगे इसमें, 90 इक्वल टू 54 गुणे 1 प्लस 36, 90 बराबर 54 गुणित 1 प्लस 36। अब चूंकि शेषफल 0 नहीं आया है तो लिखना पड़ेगा। तो लिखिए, शेषफल इज नॉट इक्वल 0। अब जब शेषफल 0 नहीं आता तो हमें एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ता है। तो आइए बढ़ाते हैं।
36 का भाग किस में देंगे? 54 में। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो एक बार लेके चलिए। 36 का 36। अब घटाइए इसको। 4 में से 6 जाएगा नहीं, एक उधार लेगा, तो 14 में 6 गई 8, बचा कितना? 4। 4 में से 3 गई 1। अब फिर भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया और हमें उतारने के लिए कोई संख्या भी नहीं है। तो आइए एक स्टेप लिखते हैं। स्टेप क्या लिखना है? लिखेंगे केस थर्ड नंबर। स्टेप हमारा क्या होगा? 54 बराबर 36 गुणित 1 प्लस 18। अब फिर शेष हमारा 0 नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पे शेषफल इज नॉट इक्वल 0। और जब शेषफल 0 नहीं आता तो हमें एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ता है। तो आइए आगे बढ़ाते हैं। अब 18 का भाग किस में देंगे? 36 में। कितनी बार जाएगा? 18 दूना 36। अब शेषफल आ गया क्या हमारा? 0। तो अब लिखेंगे क्या? लास्ट स्टेप है हमारे। 0 आने पे हमारा क्या हो जाता है? लास्ट स्टेप। तो लिखेंगे यहाँ पे केस 4। स्टेप क्या लिखेंगे? 36 इक्वल टू 18 गुणित 2 प्लस 0। अब शेषफल 0 आ गया, लिखेंगे यहाँ पे शेषफल इक्वल टू 0। अतः 90 और 144 का HCF बराबर लास्ट में कितना है? 18। यही हमारा क्या है? उत्तर है। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 7 कि सवाल नंबर 7 क्या कहता है। सवाल नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। जहां q कोई पूर्णांक है। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 7। 6q प्लस 1 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। यह एक क्या है? धन पूर्णांक है। तो आइए इसको हल करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? अगर जब कह दे कि कोई धनात्मक पूर्णांक, अगर कोई धनात्मक पूर्णांक कह दे या कोई ऋणात्मक पूर्णांक कह दे, तो वहां पे समझ जाइए कि आपको ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए हल करते हैं। यहां लिखेंगे क्या सबसे पहले? माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या कितना है? 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 है। अब इसको क्या लिखेंगे? अब इसमें मान लीजिए यहां लिखेंगे ए कोई
धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रमेय से। अब यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रमेय क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 इक्वल आर लेस देन किससे? आर से, और आर इज लेस देन बी से। ये क्या कह रहा है कि आर का मान या तो 0 हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। और यहां कह रहा है क्या? आर का मान सदैव बी से क्या होता है? छोटा होता है। आर का मान सदैव बी से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो यहां देखेंगे क्या? ए बराबर बी क्यू प्लस आर दे रहा है, ये किस समीकरण के रूप में है? 6q प्लस 1 के रूप में है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? यहाँ पे दिया है b बराबर कितना दिया है? तुलना करने पे 6 दिया है। b बराबर कितना दिया है? 6 दिया है। तो लिखेंगे b बराबर 6। अब जब b बराबर 6 दिया है तो b का मान यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या, अगर हम 6 रखते हैं तो r का मान कितना होना चाहिए? b से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो अगर 6 है तो r का मान कितना आएगा? 1 0 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 तो बराबर हो जाएगा तो 6 नहीं होगा। तो यहाँ पे रखेंगे क्या? अतः r बराबर 0 1 2 3 4 5। 6 हम नहीं रखेंगे क्योंकि ये बता रहा है कि r का मान सदैव b से क्या होता है? छोटा होता है। अगर हम 6 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो 6 नहीं लेंगे। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ लिखेंगे क्या? सबसे पहले हम r बराबर 0 रखेंगे। किस समीकरण में? इस वाले में, a बराबर बी क्यू प्लस आर में। चलिए लिखते हैं a बराबर 6q, सीधे सीधे हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे r बराबर 0 लेने पर या रखने पर, r बराबर कितना रखेंगे? एक बार 0 रखेंगे। किस समीकरण में? इस वाले में। यहाँ लिखेंगे a बराबर 6q प्लस r बराबर कितना रखोगे? 0। तो कितना हो जाएगा? 6q। अब देखेंगे r बराबर कितना रखेंगे? एक बार 1 रखेंगे। r बराबर 1 रखने पर, अब r बराबर जब 1 रखेंगे तो कितना आएगा? a बराबर 6q, r का मान कितना रखेंगे? 1। तो हमारा समीकरण हो जाएगा 1। ठीक है, अब तीसरा हल करते हैं। r बराबर कितना रखेंगे? 2 रखने पर कितना आएगा? रखिए a बराबर 6q प्लस r का मान कितना रखेंगे? 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। अब चल फिर ये करते हैं। r बराबर कितना रखने पर? 3 रखने पर। r बराबर 3 रखने पर, चलिए रखिए मान। a बराबर 6q, r का मान कितना? 3। ये हो गया। इसके आगे कोई हल करने का वो नहीं है, तो अगला स्टेप लिखते हैं क्या? चलिए यहां कर देते हैं। यहां पे लिखेंगे r बराबर 4 रखने पर, तो रखिए a बराबर 6q प्लस r का मान कितना है? 4। ये हमारी क्या एक सम है। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या? r बराबर 5 रखने पर। अब जब r का मान 5 रखेंगे हमारा समीकरण क्या बनेगा? a बराबर 6q प्लस 5। अब हमें क्या कर रहा है कि हमको इसमें सम और
विषम ज्ञात करना है। अब देखिए ये हमारा एक क्या है, सम है। पहला समीकरण हमारा क्या है, सम है। अब 6 + 1 एक क्या है, विषम संख्या है। अब फिर यहाँ पे देखिए तीसरे स्टेप में 2 हमारी एक क्या है, सम संख्या है। फिर तीसरे में देखिए इसमें 3 क्या है, एक विषम संख्या है। यहाँ लिखिए क्या, विषम। अब देखिए यहाँ पे 5वें नंबर पे ये क्या है, 4 एक क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ लिखिए क्या, सम, और 5 क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे लिखिए क्या, विषम। अब लास्ट में लिखेंगे अतः a बराबर 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ये हमारी क्या है, एक विषम धन पूर्णांक है। एक विषम धन पूर्णांक है। चूंकि प्रश्न में हमसे विषम पूछा गया है, अगर यही कहता सम पूर्णांक बताइए तो जो हमारे सम है तो हम यहाँ पे लिख देते अतः ये कोई सम धन पूर्णांक है। चलिए अब सवाल नंबर 8 करते हैं। आठ नंबर सवाल कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 600 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसमें कह रहा है क्या कि 616 और 32 सदस्यों वाली कितनी है, 2 टुकड़ियां हैं। तो आइए हल करते हैं। सवाल नंबर 8 कह क्या रहा है, इसमें 2 टुकड़ी है, एक कितनी है 616 और दूसरी कितनी है 18 की। तो आइए हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर कितनी है 616। फिर लिखेंगे क्या, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है 32 है। अब लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार। प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो लिखिए यहाँ पे अधिकतम स्तंभों की संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे अतः यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रमेय से
जब भी कह दे अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए तो वहां पे हम क्या ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। कहीं भी जब भी कह दे कि हमें अधिकतम संख्या बताइए या ज्ञात कीजिए तो वहां पे हम क्या ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। तो आइए हल करते हैं। 616 में भाग देना है किससे, 32 से। तो चलिए हल करते हैं। कितनी बार जाएगा, एक बार पहले ले चलते हैं। 32 एक का 32, 32 दूना 62 ज्यादा हो जाएगा तो एक बार लेकर चलिए। कितना आएगा, घटाइए। एक में से 2 जाएगा नहीं, एक उधार लेगा 11, 11 में से 2 गई 9, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 3 गई 2, 5 में से 3 गई 2। अब हमको क्या 6 उतारना है, 6 उतारिए। अब यहाँ पे देखिए क्या अभी एक संख्या हमने उतारी है तो एक बार और भाग देंगे। तो चलिए 32 का इसमें भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 9 बार लेके चलते हैं। 32 का 9 बार लेके चलते हैं। कितना आएगा, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 त्रिक 27 और 1 हासिल कितना हो गया 28। अब घटाइए, 6 में से 8 जाएगा नहीं, बगल वाले से उधार लेगा। एक इसको उधार दे कितना हुआ 16, 16 में से 8 गई 8, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 8 गए कुछ नहीं, 2 में से 2 गए कुछ नहीं, कितना आया 8। अब यहाँ पे 8 आ गया, हमें एक क्या लिखना पड़ेगा, एक स्टेप लिखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे केस फर्स्ट, स्टेप क्या लिखेंगे, 616 इक्वल टू 32 गुणित 19 प्लस 8। शेषफल 0 नहीं आया तो लिखना पड़ेगा। लिखेंगे क्या, शेषफल इज नॉट इक्वल 0। और जब शेषफल 0 ना आए तो एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए। तो आइए बढ़ाते हैं। अब 8 का भाग किसमें देंगे, 32 में। 8 चौक 32, पूरा का पूरा कट गया, शेषफल का आ गया 0। तो चलिए एक स्टेप लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे केस नंबर 2। स्टेप क्या लिखेंगे, 32 इक्वल टू 8 गुणित 4 प्लस 0। शेषफल 0 है तो लिखना पड़ेगा शेषफल इक्वल टू 0। अतः क्या ज्ञात करना हमें, अधिकतम स्तंभों की संख्या। अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर कितना आया 8 है, तो 8 हो जाएगी। चलिए अब सवाल नंबर हम करेंगे 9। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या कर रहा है, क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो आइए देखते हैं। सवाल नंबर 9 क्या कर रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक को बताइए कि वो 3m + 1 के रूप में होता है। तो आइए यहाँ पे मानते हैं, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। अतः a बराबर 3q, 3q + 1, 3q, 3q + 1।
अतः इसमें क्या करेंगे, हम इनका मान ज्ञात करेंगे। a बराबर 3q। अब क्या कर रहा है कि वर्गों का है, यहां लिखेंगे क्या, यहीं पे लिख देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो चलिए वर्ग करते हैं। a का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर अर्थात दूसरे पक्ष का स्क्वायर। चलिए हल करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर कितना है, 3 त्रिका 9 क्यू स्क्वायर। अब हम 9 को क्या, इसको किस रूप में लाना है, इस रूप में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे, हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 3। तो लिखेंगे क्या, a स्क्वायर बराबर 3 गुणित 3q स्क्वायर। अब हमारा इस रूप में आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3 है, ये 3 आ गया। अब इसको क्या मान लीजिए, m के रूप में मानना है। तो लिखिए यहाँ पे बराबर m इक्वल टू कितना, 3q स्क्वायर। यही हमको क्या है, मान रखना है यहाँ पे। अब जब इसको m बराबर हम 3q स्क्वायर मान लिए, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, a स्क्वायर बराबर 3, इसकी जगह क्या लिखेंगे, m, 3m। यही हमको क्या करना था, उसमें दर्शाना था। चलिए अब दूसरा देखते हैं। a बराबर कितना, 3q प्लस 1 है। इसका भी क्या करना है, वर्ग करना है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए वर्ग कीजिए दोनों पक्षों का। a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर अर्थात 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान कितना है, 3q इंटू b का मान कितना है, 1 प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है, 1 का स्क्वायर। अब इसको हल करिए। a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9, और q का स्क्वायर करेंगे, q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 और 6 का 6, q का होगा तो q हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना, 1 होगा। अभी क्या कर रहा है, इसको किस रूप में व्यक्त करना है, 3q प्लस 1 के रूप में व्यक्त करना है। इसमें हम क्या 3 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लीजिए। कितना बचेगा यहाँ पे, 3q स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचेगा, 2q प्लस 1। अब इसके बराबर मान लीजिए। यहाँ पे m बराबर कितना मानना है, 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए a स्क्वायर बराबर 3, इसकी जगह क्या रखना है, m प्लस 1। यही हमको क्या करना था, दर्शाना था। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, अतः a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 3m कामा 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। ये क्या है, विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है। अगर कहता समधन पूर्णांक है तो क्या लिखते, समधन पूर्णांक है। बस हो गया। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कर रहा है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो आइए देखते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन कह रहा है, तो किसी यहाँ पे लिखते हैं क्या, माना कोई धनात्मक पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक क्या है, बराबर x है। अतः x बराबर 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। ये क्या है, हमारी कोई धनात्मक पूर्णांक है, मानना है तो मान लीजिए। अब लिखेंगे क्या, अब यहाँ पे क्या हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर सबसे पहले क्या लेंगे 3q, क्या करा है, किसी पूर्णांक का घन लिखेंगे, क्या घन करने पर दोनों पक्षों का घन करने पर। ये क्या करना, हमको ये मानना है। आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे 3m मानिए, 3q मानिए, लेकिन क्या उसका घन हमें ज्ञात करना है दोनों पक्षों का घन करने पर। तो करिए, x का घन बराबर 3q का क्यूब, इसको हल कीजिए। x क्यूब बराबर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, क्या हो जाएगा, क्यूब क्यूब हो जाएगा, क्यूब का क्यूब हो जाएगा। किस रूप में करना है, 3q या 3q के रूप में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें किस रूप में दर्शाना है, 9m प्लस 1 और m प्लस 8 के रूप में दर्शाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x क्यूब बराबर 9 गुणित 3q क्यूब। अब इसके बराबर मान लीजिए क्या, m बराबर 3q का क्यूब। ये हमको मानना है क्योंकि हमको दर्शाना है कि x बराबर 9m के रूप में दर्शाना है। लिखेंगे x क्यूब बराबर 9m, x क्यूब बराबर 9m किसकी जगह, 3q के क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, m। अब चलिए दूसरा देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, x बराबर 3q प्लस 1। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन करिए, x बराबर 3q प्लस 1 का घन करना है दोनों पक्षों का, तो घन कीजिए। अब इसको हल करते हैं, x क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाइए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए का मान कितना है, 3q इंटू बी का मान कितना है, 1। फिर कोष्टक में क्या, a प्लस बी 3q प्लस 1। चलिए इसको और आगे हल करते हैं, x क्यूब बराबर इसका क्या हो जाएगा, 27q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 3 त्रिक का 9, 9 1 का 9 और क्यूब। कोष्टक का ऐसे लिख देते हैं 3q प्लस 1। अब चलिए आगे एक स्टेप हल करते हैं, x क्यूब बराबर 27q प्लस 1 प्लस 9 का अंदर गुणा करेंगे तो 9 का गुणा 3 में करेंगे 9 त्रिक 27, q का q में करेंगे q स्क्वायर प्लस, अब 9q का गुणा किस में करेंगे, 1 में, तो 9 क्यूब का 9q। चलिए इसको एक बार सेपरेट में कर लेते हैं, x क्यूब बराबर 27q का क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, सिर्फ q प्लस 1। अब हमें किस रूप में दर्शाना है, 9m प्लस 1 के रूप में, 9m प्लस 1 के रूप में। यहाँ लिखेंगे क्या, m बराबर इतने के बराबर मान लीजिए, कितने बराबर, इतने के। अभी पहले सॉरी, इसमें पहले कॉमन ले लीजिए, x क्यूब बराबर कितना कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब प्लस 9 त्रिक 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 का 9 क्यूब प्लस 1। अब इतने बराबर क्या करना है, मानना है क्या, m मानना है। तो यहाँ मान लीजिए m बराबर 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस क्यूब। इतने बराबर अगर हमने m मान लिया तो m की जगह हम क्या रख सकते हैं, इतना, इसके जगह m
लिखेंगे क्या, एक्स क्यूब बराबर 9m+1। यही हमें क्या करना था, दर्शाना था, 9m+1। चलिए अब आगे एक स्टेप हल करते हैं। इसको मिटा देते हैं एक बार। चलिए तीसरा स्टेप देखते हैं क्या है। x बराबर 3q+2 क्या कर रहा है, घन, तो दोनों का घन कर दीजिए। दोनों पक्षों का घन करने पर हल करिए। अब इसको x क्यूब इक्वल टू 3q+2 का क्यूब, फार्मूला से हल कीजिए। a क्यूब अर्थात 3q का क्यूब प्लस b क्यूब अर्थात 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a 3q इंटू b 2, फिर कोष्टक में क्या, a प्लस b अर्थात 3q+2। इसको हल कीजिए। एक्स क्यूब बराबर 27q का क्यूब प्लस 2 का कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18q, कोष्टक में 3q+2। चलिए इसको और हल करते हैं। एक्स क्यूब बराबर कितना होगा 27q का क्यूब प्लस 8 प्लस 18 54, अंदर गुणा करेंगे और क्यू का क्यू में करेंगे क्यू स्क्वायर प्लस 18 का 2 में करेंगे 18 दूना 36 और क्यू का है नहीं तो क्या लिखेंगे क्यू। अब इसको एक बार क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। एक्स क्यूब बराबर 27q का क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस कितना 8। अब इसको क्या कॉमन लेते हैं, इसमें हम क्या कॉमन होगा, एक्स क्यूब बराबर 9 को कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा 9 त्रिक 27 क्यू का क्यू क्यूब प्लस 9 छक 54 कितना बचेगा क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 4 क्यू बचा प्लस 8। अब क्या कर रहा है, हमको 9m के रूप में दर्शाना है, इसके बराबर कितना मान लेंगे m, लिखेंगे क्या 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर क्या मानेंगे m, क्योंकि हमें किस में दर्शाना है m के रूप में, तो इसके तरह का इसके स्थान पे क्या लिख देंगे m, लिखेंगे x क्यूब बराबर 9m+8 क्योंकि m का मान कितना है 6q प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4q। यही हमको क्या करना था, दिखाना था। लिखेंगे अतः a बराबर 9m कामा 9m+1 कामा 9m+8 क्या है घन पूर्णांक है, घन पूर्णांक है। हो गया। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे थर्ड पार्ट में सवाल नंबर 11 से। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि भविष्य में आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।